So, hello friends, welcome to this lecture. My name is सागर वाडेकर और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे कि भाई जो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंट डिसीजन लिया है कि भाई जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो भाई ये अनाउंसमेंट कब आया है? एक बैकड्रॉप था कि भाई कुछ महीने पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो था ना, उसने कंडीशनल क्लियरेंस दिया था सीआईएल को देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व के अंदर कोल माइनिंग करने के लिए। तो ये एक प्रकार से एक अपीजमेंट पॉलिसी भी देखी जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनलाइन कैंपेन हुआ था सेव देहिंग पटका नाम से, ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था। ठीक है, और वहां पे एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके खिलाफ। तो उसको अपीज करने के लिए भी ये मूव देखा जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल पार्क होने से इसको क्या फायदा होगा? नेशनल पार्क होने से इसको ये फायदा हो गया कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और नए रूल्स होंगे जिसके कारण इसके अंदर विजिलेंस बढ़ेगा। और इसका जो है ना, ये बहुत सालों से अटका हुआ है। इसका पहले बार प्रपोजल दिया गया था 1995 के अंदर, और 2004 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो भाई देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेट करता है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर ही। मतलब बहुत एक मिनिस्क्यूल इलाका है, नियरली 32 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिसको हमने वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क घोषित किया है। ठीक है, और ये पूरा स्प्रेड करता है कोल एंड ऑयल रिच एरिया ऑफ अपर आसाम, जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर ये पड़ता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, आपको दिख रहा होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसको आसाम आपके चाइना के अंदर सैंगपो बोलते हैं, और यहाँ से एकदम कट करके ये नदी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो यहीं पे आपका देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी ये लोकेशन, अब इसका नाम देहिंग पटकाई क्यों पड़ा है? तो ये आपको पता होगा कि ये जो देहिंग रिवर है, ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, और वो देहिंग जो रिवर है वो इस नेशनल पार्क से जाती है। और पटकाई जो यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ पे बहुत सारा हिली रीजन है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट तो पूरा का पूरा हिली रीजन ही है। ठीक है, तो वही वहां पे ये जो पहाड़ है इनको ही बोला जाता है पटकई। ओके, तो देहिंग पटकाई को और जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया था कि भाई देहिंग रिवर का नाम है और पटकाई हिल जो उसके आसपास में है। फिर से लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे कुछ हिली रेंजेस है, इसको ही पटकाई बोलते हैं, और देहिंग रिवर यहाँ से ऐसी जाती है और ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो आपको पता होगा कि जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया जो दिग्बोई है, ठीक है, और ओपन कास्ट कोल माइनिंग इन लीडो, वो भी सेंचुरी के आसपास में ही है। फिर से मैप पे जाते हैं, यहाँ पर कहीं आपका आसाम के अंदर यहाँ पे आपका लोकेटेड है दिग्बोई। ये हमारी पहली ऑयल एक्सप्लोरेशन रिफाइनरी थी। ठीक है, इंडिया की बोल सकते हैं, एशिया की भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और यहीं पे ओपन कास्ट कोल का रिजर्व है। ठीक है, लीडो के अंदर। और ये आसाम वैली फेमस है भाई ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। इसको अमेजन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर आपको आप देखेंगे कि बहुत रिच फ्लोरा एंड फौना है। फौना देखेंगे तो इसके अंदर जो एंडेंजर्ड चाइनीज पेंगोलिन है वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद में फ्लाइंग फॉक्स हो गया, वाइल्ड पिग हो गया, सांबार हो गया, बाकिंग डियर हो गया, गौर हो गया, सेरो हो गया, मलेशियन मालियन जायंट स्क्विरल हो गया। ठीक है, और आप ये से मतलब देख सकते हो कि भाई 7 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट्स भी है इसके अंदर, जैसे टाइगर हो गया, लिपर्ड हो गया, क्लाउडेड लिपर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसका मुझे क्या आईयूसीएन स्टेटस बता सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड का? ठीक है, और लेपर्ड कैट हो गया, गोल्डन कैट हो गया, जंगल कैट और मार्बल्ड कैट। ठीक है, जो आपका आसाम मकैक है, ठीक है, ये नियर थ्रेटन स्पीसीज है, वो भी इस एरिया में फाउंड की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो रेयर एंडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक है, ठीक है, उसका भी सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इसी इलाके में मिलता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना रिच है फ्लोरा और फौना से। ठीक है, और फ्लोरा के अंदर देखेंगे तो भाई
मतलब इतना डेसिडियस रेन फॉरेस्ट है ना, तो भाई कभी कभी सेमी एवरग्रीन रहता है, कभी कभी लश ग्रीन होता है, ठीक है। तो बहुत सारा फ्लोरा भी फाउंड किया जाता है। और बटरफ्लाइज के देखा है तो जब लास्ट सर्वे हुआ था तो 30 प्लस यहाँ पे बोले बटरफ्लाई की स्पीसीज थे, ठीक है। अभी मतलब ये एस्टिमेशन है कि 150 से ज्यादा यहाँ पे बटरफ्लाई की स्पीसीज है, ठीक है। तो अब ये आसाम के अंदर 6 नेशनल पार्क होगा, सॉरी, ये आपका 6 नेशनल पार्क होने वाला है आसाम के अंदर। आफ्टर कौन से आपके आपके काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइकोवा और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क के बाद में। तो अभी आसाम के अंदर 6 नेशनल पार्क है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका आप अपग्रेडेशन कैसे बोल सकते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपके नेशनल पार्क में अपग्रेडेशन कैसा होता है। भाई जो नेशनल पार्क होता है ना, इसको सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन मिलता है प्रोटेक्शन के मामले में, ठीक है। तो इसका एक्सक्लूसिवली ये क्या होता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स नेचुरल, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आप कोई भी टाइगर सेंचुरी देखते होंगे ना, तो वो भी एक नेशनल पार्क ही होता है, ठीक है। जैसे ताड़ोबा नेशनल पार्क हो गया हमारे महाराष्ट्र के अंदर, या आपका यहाँ पे हमारा मेलघाट में नेशनल पार्क है। ये मतलब नेशनल पार्क उसको डेजिग्नेट इसके लिए किया जाता है कि भाई यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कम से कम रहे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है, मतलब दोनों भी एक प्रकार के प्रोटेक्टेड इलाके ही है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। तो एक डिफरेंस हम इसमें ये देख सकते हैं कि भाई नेशनल पार्क के अंदर मतलब कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रोल वे से अलाउड होती है, ठीक है। और दूसरा एक डिफरेंस हम देख सकते हैं कि भाई नेशनल पार्क के अंदर एक और चीज होती है कि यहाँ पे अगर कुछ एक्टिविटी आपको करनी है या अंदर जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होती है। इसलिए इसका अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक और फैक्ट कि इंडिया के अंदर नियरली 5.02% एरिया ऐसा है जो कंजर्वेशन के अंदर है, जिसके अंदर आपके नेशनल पार्क पड़ते हैं वो नियरली 1.3% है, ठीक है। और आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 3.22% है। नियरली 5% आपका जो टोटल एरिया है इंडिया का, वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर के बाद में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए नीचे में, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बहुत मदद हो जाएंगी आपकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।